मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आपके संपूर्ण शत्रुओं में अफरा तफरी मची हुई है? यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं, तो आपके आसपास के लोग, चाहे वह आपके मित्र हो या शत्रु, सबका ध्यान आपकी ओर खींचा जाता है। आपकी मेहनत, आपकी सफलता और आपके आत्मविश्वास से वह लोग विचलित हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। सोचिए, जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? आपके आसपास के लोग आपकी प्रगति को देखकर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यही वह समय है जब वे आपके खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं। लेकिन याद रखें, यह केवल आपका संघर्ष नहीं है, यह उनकी असफलता का भी प्रतीक है। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, तो आपके शत्रु खुद को कमजोर महसूस करते हैं। आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं सिर्फ आपको मजबूत बनाती हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि लोग आपके खिलाफ हैं, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी सफलता ही उनकी चिंता का कारण बनती है। इसीलिए आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब आप चमकते हैं तो लोग आपकी रोशनी से प्रभावित होते हैं, और यही वह बात है जो उनके लिए असहनीय होती है। तो अगली बार जब आप अपने शत्रुओं की अफरा तफरी देखें, तो गर्व से मुस्कुराइए, क्योंकि यह संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपसे अत्यंत खुश हूं। इसीलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूं, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपके डिवाइन का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वह फजूल में आपसे जलस ईर्ष्या रखती है, वह एक्सपोज हो रही है। सबके सामने आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, कोई भी है, बट यहां पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डेविल है। सीधा बोलो, डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, बट ये डेविल है। ये जो डेविल है, ये अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है। यह धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रहा है। इसकी जो भी मंशा है, वह इस पर ही अटैक करेंगी। इसकी जो भी मंशाएं हैं, भी मनोदशा है, वह इसी के लिए काम कर रही हैं। यह एनर्जी स्लोइंग डाउन की है। यह इंसान ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहती है। ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की, जो भी है, यह आपको बांध करके रखना चाहता है, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है या चाहता है। इस तरीके की एनर्जी है, बट आप पर इनकी चीज असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप जो है, आप है गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में होता है, तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय भाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होती है, वह सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जुड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूं तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रांग हो जाता है और आप गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में बह रहे हैं। जिस आपको बांधना चाहता है, वह आपको बांध नहीं पा रहा। और यह कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको प्लेफुलनेस में देख के भी इन लोगों को चूर मचती है, क्योंकि अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है। आप एक स्टिक, आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फजूल में घास डालते रहते थे, वे घास आपने डालना बंद कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध में दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रही है। तो यहां पर एंड्स आपको कह रहे हैं कि आपके एंड्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइन का आपको डरना नहीं है। किसी से भी कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करे, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर है। वैसे तो आप डरते भी नहीं होंगे। अगर आप किसी से भी नहीं डरते हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई यहां पर गिल्ड में भी जा रहा है, कोई महिला शक्ति है। ये महिला जो भी है, ये शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है।
इनका शनि का बहुत प्रभाव है इन पर। ये जो है शनि के प्रभाव में रहती है, शनि से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है, या शनि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव है। बट वे गिल्ट में है अभी। ये गिल्ट में है या सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। ये अपने ही गंदे विचारों में जकड़ी हुई है, खुद के ही गंदे विचार में फंसी हुई है। आप खा रहे हैं इसके दिमाग को। इसके दिमाग की गंदगी है। इसके दिमाग की गंदगी अब इसको ही खा रही है। और ये बहुत ज्यादा जो है गिल्ट में मुझे दिख रहे हैं। आपको लेकर के ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आई है, मेल की भी एनर्जी निकल के आई है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके जीवन में आ रही है। सक्सेस ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और ये चीज ये हजम नहीं कर पा रही। चेंज ये देख रही है, आपके जीवन बदलाव की तरफ आपका जीवन जा रहा है, और ये आपको स्टक करना चाहती है, आपको रोक देना चाहती है। ये आपको रोक देना चाहती है। आपके कोई ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं, अपनों के संग, वो ये पूरा नहीं होने देना चाहती। हो सकता है ये किसी प्रकार के ब्लैक रिचुअल्स का, ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा सहारा लेती है। ये भी एनर्जी है, आपको तो फील हो रहा होगा। आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होगा। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है। बट यहां पर आपके लिए जो डिवाइन की आपने इन विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना है। ना गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं वह स्वयं आपके ईश्वर हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जब तक आपकी सांस है इस शरीर में अपने भगवान को बोलो, वही रक्षा करेंगे। आपकी जो भी आपके हेटर और एनिमी बने हुए हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं है, बट ये आपका बुरा करना चाहते हैं। फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जेलस है फिजूल की। तो जो भी जैसा सोचता है वह अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं तो आप एक्चुअली में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। और जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे होते हैं तो वह दूसरे का नहीं, आप खुद का बुरा करते हैं। खुद के बारे में ही आप बुरा सोच रहे होते हैं। तो यह एनर्जी होती है। आपके जो शत्रु हैं उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं आपको लेकर के? अब जब आपके शत्रु हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। पर्सनली आपको लेकर ये सोचते हैं कि यह इंसान में ऐसे से हो जाए, वैसे 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 हो जाए। मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु जो है उन्हें देखें कि जब आपको लगता है कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है तो वे आपको कैसे देखते हैं। कभी कभी ईश्वर लोगों का उपयोग स्वर्गदूतों की फुसफुसाहट को दोहराने के लिए करता है, और कभी कभी आपकी आत्मा आपके दिमाग से ज्यादा जानती है। भावनाओं को अब और अनदेखा न करें। बार बार आने वाले विचार, लगातार सपने, जिस तरह से आपका दिल तेजी से धड़कता है, उसे अनदेखा न करें जब आप कुछ ऐसा करने वाले होते हैं जो सही नहीं लगता। ये संकेत है, ये आपके दिव्य सहायकों की ओर से अलार्म है, जो आपको बहुत देर होने से पहले, इससे पहले सचेत करते हैं। आपका स्वास्थ्य इतना खराब हो जाता है कि उससे उबरना कठिन हो जाता है। मैंने अपने दूत भेज दिए हैं। मैंने इसे तारों में और आपकी आत्मा की शांति में लिखा है। तुम्हें त्यागा नहीं जाएगा। आप मरम्मत से परे नहीं टूटेंगे। लेकिन आपको अभी सुनना चाहिए, इससे पहले कि लक्षण और गंभीर हो जाएं, इससे पहले कि बर्नआउट ब्लैकआउट बन जाए, इससे पहले कि वजन कम हो जाए। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि चुप नहीं रह सकता। मैं आपके आसपास की हर चीज के माध्यम से बोल रहा हूं। शांति, संगीत, थकान, बिना कारण आने वाले अजीब आंसू, ये कमजोरी के लक्षण नहीं हैं। ये जागृति की फुसफुसाहटें हैं। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। बहुत समय पहले किसी ने आपके लिए प्रार्थना की थी और स्वर्ग से प्रार्थना की थी कि वह आपकी मदद करे जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। वह प्रार्थना परिपक्वता तक पहुंच गई है। यह सहायता है, यही संदेश है। दोनों स्वर्गदूतों ने इसे तूफानों के बीच से, समय के पार से, आध्यात्मिक प्रतिरोध के बीच से केवल आप तक पहुंचाने के लिए ही आगे बढ़ाया है। इसे खारिज मत करो, इससे आगे स्क्रॉल न करें, बाद में मत कहना। वह क्षण अब भी है। जब सुनना शुरू होता है तो उपचार शुरू होता है। जब भाग दौड़ बंद हो जाती है तब बहाली शुरू होती है। अभी भी हो, शांत रहें और महसूस करें कि वे क्या कह रहे हैं। आंसू आने दो, सत्य को उभरने दो, दबाव को अपने अंदर टूटने दें।
आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको पूर्णता प्रदान करने के लिए। और जब रात आए, और वह आएगी जब मौन एक प्रश्न की तरह लगेगा, तो इसे याद रखें, तुम्हारे स्वर्ग से आए 2 देवदूत अभी भी वहां हैं। वे नहीं जा रहे हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। वे देख रहे हैं। वे आपकी हां का, आपके समर्पण का, आपकी जागरूकता का इंतजार कर रहे हैं। आपको रातों रात सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस जवाब देना है, भले ही फुसफुसाकर, भले ही आंसू के साथ, भले ही आप केवल इतना ही कह सकें कि मेरी मदद करो, बस काफी है। यह पर्याप्त से अधिक है। इससे द्वार खुल जाते हैं, इससे उपचार सक्रिय हो जाता है, इससे पुनर्स्थापन जारी होता है, इससे चमत्कारों का मार्ग प्रशस्त होता है। यह खत्म नहीं हुआ। आपका स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं रहा। आपकी आत्मा में अभी भी जीवन शक्ति दबी हुई है। सांसें शक्ति के साथ लौटने का इंतजार कर रही हैं। आपके कदमों में पुनः ऊर्जा उमड़ने का इंतजार कर रही है। लेकिन आपको इसका सामना इच्छा, समर्पण और विश्वास के साथ करना होगा। तुम्हारे स्वर्ग से 2 देवदूत अभी भी तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे अभी भी आपसे उनकी बात सुनने की विनती कर रहे हैं। जल्द ही आपका स्वास्थ्य भी इस संदेश को प्रतिध्वनित करने लगेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप न केवल ठीक हो जाएंगे, आप ऊपर उठेंगे, आपकी चमक होगी, आप गवाही देंगे, और उनका हर आंसू आपकी उपचार कहानी में खुशी की नदी बन जाएगा। यह किसी अजनबी के मुंह से या हवा की फुसफुसाहट से नहीं, बल्कि स्वर्ग की सांस से आया है। 2 स्वर्गदूतों के कांपते हाथों के माध्यम से, जिन्होंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, एक बार भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। वे आपके आरंभ से ही आपकी आत्मा के निकट मंडराते रहे हैं। उन्होंने तुम्हारा उदय और पतन, तुम्हारा रोना और आधी रात को चुपचाप छत की ओर ताकते रहना देखा है। वे आपकी त्वचा के नीचे छिपे जख्मों को जानते हैं, उन चीखों को जानते हैं जिन्हें आपने इसलिए सहा क्योंकि दुनिया ने आपको मजबूत बनने के लिए कहा था। लेकिन अब वे चुप नहीं हैं। स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपसे विनती कर रहे हैं कि आप उनकी बात सुने। उन्होंने इस क्षण का इंतजार किया है ताकि आपको बता सकें कि कुछ बदल रहा है। आपके अस्तित्व के अंदर एक दिव्य हलचल हो रही है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य, जी हां, आपका स्वास्थ्य इस उथल पुथल के केंद्र में है। सिर्फ हड्डियों और मांस का ही नहीं, बल्कि आपके दिमाग का स्वास्थ्य, आपकी नींद का स्वास्थ्य, आपके दिल का स्वास्थ्य, आपके विचारों का स्वास्थ्य। आपने लंबे समय तक संकेतों को नजरअंदाज किया है और दिखावा किया है कि आप ठीक हैं, जबकि रात को भी पता है कि आप ठीक नहीं हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है तो आपकी आत्मा मुट्ठी की तरह कस जाती है और आपकी सांस छोटी हो जाती है। लेकिन स्वर्ग देख रहा है, देवदूत देख रहे हैं, और वे अब कानाफूसी नहीं करते, वे रो रहे हैं। वे कल रात आपके बिस्तर के ऊपर मंडराते हुए रोए थे। जैसे ही आप नींद में करवट बदलते हैं, जैसे ही आपकी आत्मा कुछ क्षण के लिए आपके शरीर को छोड़कर उस स्थान पर जाती है जहां दर्द के आने से पहले वह स्वतंत्रता पूर्वक नृत्य करती थी। वे रोए क्योंकि वे जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है और वे आपको उससे बचाना चाहते हैं। तुम्हें अब अवश्य सुनना चाहिए, तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए। आपके सामने एक पवित्र क्षण है और यदि आप इसे छोड़ देंगे तो इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। दिल खुलकर अपना अभिमान त्यागो, दुनिया का शोर शांत करो, इस संदेश को अपने अस्तित्व की दरारों में समा जाने दो। यह आपके लिए है, केवल आपके लिए उपचार इंतजार कर रहा है, लेकिन यह आज्ञाकारिता के पीछे छिपा हुआ है। वह आज्ञाकारिता जो आपको उन चीजों से दूर जाने के लिए कहती है जो आपको आरामदायक महसूस कराती हैं, लेकिन चुपचाप आपको कुचल रही हैं। वह आज्ञाकारिता जो कहती है कि उसे जाने दो, भले ही तुम्हारे हाथ उसे पकड़ना चाहते हों। आप सोचते हैं कि उपचार किसी चमत्कार या अचानक आई हवा के माध्यम से आ जाएगा, लेकिन यह पहले से ही यहां है, पहले से ही दस्तक दे रहा है, पहले से ही आपसे निर्णय लेने के लिए विनती कर रहा है। स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके कंधे हिला रहे हैं। वे इस संदेश के माध्यम से चिल्ला रहे हैं, कान खोल लो। आप सोचते हैं कि यह महज संयोग है कि हाल में आपकी ऊर्जा कम हो गई है, आपकी नींद बदल गई है,
आप चीजें भूल रहे हैं। कुछ दिन आपको बिना किसी कारण के रोने का मन करता है। यह संयोग नहीं है, यह केवल तनाव की बात नहीं है। यह एक आध्यात्मिक भार है जिसे आपका शरीर बहुत लंबे समय से उठा रहा है। और आपका शरीर बोलना शुरू कर रहा है क्योंकि आपकी आत्मा चुप हो गई है। लेकिन अब समय पलटने का है। होगा जो आज मेरे पर हंस रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पर जमाना हंसेगा। शायद आपने यह चीजें कहा था, तो समझ लीजिए वह चीजें काम कर गई हैं। जब आपके साथ यह जो बातें मैंने सुनी हैं वो एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। यह उस मान शक्ति का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड में आपको रक्षा करने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बाहरी दुनिया की चुनौतियों से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, वैसे ही आपके साथ भी दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य लेकिन सशक्त सुरक्षा कवच है। जो लोग आपकी सफलता और स्थिरता को देखकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। उन जादुई हमलों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो आपको उन सबसे ऊंचा और मजबूत बनाती है। यह शक्ति आपके भीतर उस आत्मीयता का परिणाम है। मेरा प्रिय बच्चा आपके दिल को तैयार करता है, जैसे कि एक सिपाही को तैयार करने के लिए तैयार एक सोल्जर जो आपके जीवन के पाठ्यक्रम को बदल देगा। वह एक छोटी सी शिफ्ट नहीं होगा और न ही एक क्षणभंगुर आराम होगा, लेकिन परिस्थितियों के एक शक्तिशाली पलटने से परे एक चमत्कार है जो समय की सीमाओं को पार कर रहा है और आपको लगता है कि आप एक बार भी बंद हो रहे हैं। स्वर्ग की अप्रतिरोध्य शक्ति आर्कानगेल माइकल द माइटी योद्धा ऑफ द किंगडम ऑफ लाइट के एक उद्घोषणा के कारण मेरे सिंहासन से एक संदेश है जो ट्रम्पेट की आवाज के साथ भेजा गया था। एक चमत्कार के विस्फोट के साथ एक दिव्य हस्तक्षेप के विपरीत जो आपने कभी भी देखा है। वह केवल आपके दिल को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन एक शुद्ध बच्चे के साथ नहीं जो एक शुद्ध बच्चे को स्वीकार नहीं करता है। बिना पूछे सौदेबाजी, लेकिन यह कैसे विश्वास करते हुए कि उसने बात की है, इसलिए यह निश्चित रूप से आपके विश्वास को पारित करने के लिए आएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो स्वर्गीय खजाने को अनलॉक कर देगा, जो आपको इंतजार कर रहा है कि आपको हर उस विवरण को समझने की जरूरत नहीं है जिसे आपको केवल अपने दिल को खोलने की आवश्यकता है। और इस वादे को पकड़ने के लिए एक कीमती बीज के रूप में है कि वह एक सेना के साथ काम कर रहा है, दायरे की आपकी आंखें उन ताकतों को नहीं देख सकती हैं जिन्होंने आपकी प्रगति में बाधा डाली है, जिसने आपको थका हुआ है और हतोत्साहित किया है कि वे धार्मिकता के प्रकाश से मारा जा रहा है। एक पल के लिए आप अकेले लड़ रहे हैं, यह नहीं मानते हैं कि आप जिस लड़ाई का सामना कर रहे हैं वह संयोग है कि स्वर्ग में स्वर्ग की बातें हैं। लेकिन आप कुछ भी कर रहे हैं जो कि एक चोली के लिए है कि आप एक चोंच को देख रहे हैं, कि आप एक बच्चे 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 को देख रहे हैं। अपने आंसू के पीछे छिपे हुए आपने अधिक बार प्रार्थना की है, जब आप होप की आपकी ताकत को भी याद कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि आप अपनी आत्मा की गहराई से फुसफुसाए हैं, जो मैंने अपनी हर कांपने वाली सांस को रिकॉर्ड किया है, जो आपने महसूस किया है। और अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह बताने के लिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह संभव है, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है। क्षणभंगुर भ्रम जो एक पल में गायब हो जाता है, यह एक क्षणिक आराम नहीं है, यह बहुत ही मूल में एक परिवर्तन है। यह वर्षों की बहाली है जो आपके द्वारा बिताए गए दिनों के लिए पुनर्मिलन चोरी हो गई थी। और एक आत्मा के पुनरुत्थान को एक बार जब चमत्कार का पता चलेगा तो आप किसी भी तरह की पहचान नहीं करेंगे। अभिषेक एक कहा जाता है जिसे सुसज्जित और तय किया गया है, जो राष्ट्रों को अपनी रोशनी को चमकाने के लिए। और मैं न केवल आपको चमत्कारों का एक मौसम लाऊंगा, बल्कि मैं आपको दृष्टि भी दूंगा कि आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि मैं क्या देख रहा हूं, कि आप अपने जीवन के वास्तविक मूल्य को पहचान लेंगे। अब आप अस्वीकृति की छाया में नहीं रहेंगे, और न ही आप यह बताएंगे कि आप एक व्यक्ति से हैं जो मुझे लगता है कि वह एक व्यक्ति से है।
जो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति से मेरे महिमा के प्रकाश में फर्म आगे एक के दिल के साथ नहीं है जो नाजुक है, लेकिन एक के साहस के साथ जिसे जीवन की पुस्तक में नाम से पुकारा गया है, का मानना है कि मेरा शब्द शून्य को वापस नहीं लौटाएगा। यह संदेश प्राप्त करता है कि आर्कांगेल माइकल आपके भाग्य पर एक दिव्य सील के रूप में लाता है, और जब आप किसी भी तरह से काम नहीं करते हैं तो आप एक एवरेस्ट को नहीं जानते हैं। स्वर्ग में या पृथ्वी पर मेरे प्यारे बच्चे पर कोई भी शक्ति क्या, आप जानते हैं कि आर्कांगेल माइकल केवल स्वर्ग की खबर का एक दूत नहीं है, वह किंगडम ऑफ लाइट 1 का एक शक्तिशाली योद्धा है, जिसने आपकी ओर से टकराने के क्षणों में टकराया है, जब अंधेरे को फायर करने के लिए उकसाया गया था। आपकी आत्मा के लिए युद्ध किया गया युद्ध दुश्मन की हर योजना को बिखर गया था, हर अदृश्य श्रृंखला को अलग कर दिया गया था, और हर दीवार को जो आपको प्रचुर मात्रा में जीवन से अलग कर दिया गया था। आप इस लड़ाई को अपनी प्राकृतिक आंखों के साथ नहीं देख सकते थे, लेकिन आपकी आत्मा में हर शांतिपूर्ण नींद के लिए एक वसीयतनामा रही है। किसी भी बल को चोरी करने की अनुमति देने की अनुमति दी कि मेरे प्रत्यक्ष आदेश के तहत वह क्या है। वह एक शक्तिशाली ढाल के रूप में खड़ा था, जो हर विनाशकारी योजना को हर आरोप में रोकता था कि आपके खिलाफ अंधेरे ने माइकल को डर की विफलता के हर झोंपड़ियों को चुप करा दिया, और संदेह है कि वह टूट गया था, और आप कभी भी उस लड़ाई से लड़ते थे जो आपको लगता है कि आप पूरी तरह से हिरण से गुजरते हैं, जो कि आपको पीछे छोड़ते हैं। इन शब्दों के लिए ध्यान से एक शानदार घोषणा की घोषणा करें। एक क्षण भंगुर प्रोत्साहन नहीं है, वे मेरे सिंहासन से एक डिक्री हैं, जो एक आकाश के माध्यम से एक संदेश है, और मेरी शक्ति आर्कांगेल माइकल द्वारा सील किया गया है। ओह चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई एक महान चमत्कार का खुलासा है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं कि पवित्रता की उपस्थिति के साथ अपने आसपास का माहौल कांपता है। मेरी हर योजना को गति में सेट कर दिया गया है। स्वर्ग के द्वार चौड़े खुल रहे हैं और आशीर्वाद का एक शक्तिशाली प्रवाह आपके जीवन में डालने वाला है। यह एक छोटा सा आराम नहीं है और न ही भाग्य का एक दिव्य हस्तक्षेप है, जो कि वह एक व्यक्ति को भुला देता है, जो कि एक बेलीफे से है, जो कि वह एक व्यक्ति है जो एक बेलीफे से एक है, जो कि एक बेविन्य है, जो कि एक बेलीफे में है। आपकी योग्यता या प्रयास के कारण नहीं आता है, लेकिन आपके लिए मेरे चिरस्थायी प्रेम के कारण मैंने देखा है कि आपने हर बार जब आप हर बार आंसू बहाते हैं तो आप हर सपने को दूर कर देते हैं जो आपके द्वारा सोचा गया था कि आप हर सपने को दूर कर देते हैं, लेकिन एक सेकंड को नहीं भुलाया गया था, जो कि आपके दिल के भीतर भी नहीं है, जो कि आपके दिल के लिए एक छोटी सी चिंगारी है। खो गया है, ये एक गुणा किया जाएगा, एक शक्तिशाली पुनर्जन्म होगा। एक शक्तिशाली पुनर्जन्म है कि आपके जीवन के बंजर क्षेत्र खिलेंगे। इस नए सीजन में कदम रखने के लिए अपनी महिमा हूं कि वे फिर से उड़ जाएंगे, और जब वे करेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप कभी भी हवा में क्यों नहीं हैं। लेकिन यह जानने के लिए कि वह अभी भी नहीं है, लेकिन यह जानने के बाद कि वह कुछ भी नहीं है, यहां तक कि अब मेरे हाथ से स्याही के साथ नहीं बल्कि अनुग्रह के साथ फिर से लिखा जा रहा है। यह आपकी नई शुरुआत का वादा है जो मैं आपके साथ हूं, और मैं आपको कभी भी ऐसे क्षण नहीं देता हूं जब आपकी आत्मा को आराम के लिए आराम करने के लिए दर्द होता है, लेकिन दिल की गहरी सांस छोड़ने के लिए केवल जब आप जानते हैं कि आप सब कुछ थक गए हैं। तो यह सोचकर थक गया है कि क्या आप थक गए हैं, लेकिन क्या आप इसे थक गए हैं, लेकिन क्या आप थक गए हैं कि क्या आप सबसे अच्छा है, क्या आप सबसे अच्छा है कि क्या आप ही थक जाएंगे, और क्या होगा कि मैं आपको केवल राहत की तुलना में कुछ और कीमती पेशकश करना चाहता हूं। मैं आपको शांति की पेशकश करना चाहता हूं, जो अस्थाई शांत या क्षण भंगुर आराम की पेशकश करना चाहता है, लेकिन गहरी अटूट होने की शांति जो तब आती है जब आपका दिल जानता है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके लिए हूं, और मैं पहले से ही आपके लिए सभी चीजों को एक साथ काम कर रहा हूं। जब आप अपनी आत्मा को दूर नहीं करते हैं तो यह भी नहीं है कि आपकी आत्मा, इसके अलावा मैंने हर उस आंसू को गिना जिसमें किसी और ने गौर नहीं किया, कि मैंने हर उस शब्द को सुना है जिसे आप केवल अपने विचारों में बोल सकते हैं। जब आपको यह भी नहीं जानते थे, कि आपको यह भी नहीं पता था कि आपको डरने की जरूरत है, और अब मैं आपके ऊपर बोलता हूं तो इन शब्दों को यह सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित है कि आप अपने घावों के साथ मुझे परेशान नहीं करते हैं, लेकिन आपको यह जानने के लिए
कि आप अधिक से अधिक नहीं हैं, लेकिन आपको यह जानने के लिए नहीं है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप बहादुर हैं। इसलिए बहुत से आपको प्रदर्शन करने के लिए, धक्का देने के लिए, अपने दर्द को छिपाने के लिए सिखाया है। लेकिन मैं आपके प्रदर्शन के लिए नहीं पूछ रहा हूं कि मैं आपके दिल के लिए पूछ रहा हूं कि मैं आपके टूटने से हैरान नहीं हूं, मैं आपके निशान पर नहीं फंसाता हूं। मैं समझता हूं कि मैं आपके साथ नहीं कर रहा हूं जो आपसे पहले ही तैयार हैं, मुझे यह बताने से पहले कि आप इसे तैयार नहीं करते हैं। यह इसका मोचन है कि दुनिया आपको बता सकती है कि आप अपने दुहक को कम करने के लिए, अपने दुहक को चुप कराने के लिए कह सकते हैं, और आगे बढ़ने के लिए आप वास्तव में होने से पहले ही, चंगा करने से पहले ही इसे जल्दी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके साथ हर दरार में आपके साथ चलने वाली प्रक्रिया को जल्दी नहीं करता हूं। एक ऐसी जगह है जो मैं अपने हाथ को दबाता हूं कि मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊं, जो मुझे लगता है कि मैं अभी भी एक जगह को देखता हूं और मुझे लगता है कि आप एक जगह नहीं हैं, जो मुझे लगता है कि मैं एक जगह नहीं हूं, अपने स्वयं के प्रतिबिंब में, और केवल वही देखें जो आपसे जो लापता है वह क्या लिया गया था, जो आप चाहते हैं कि आप क्या बदल सकते हैं जो आपने खो दिया है। लेकिन मैं अधिक देखता हूं कि मैं सोना को राख के नीचे की ताकत के नीचे छिपी हुई ताकत को देखते हुए, सौंदर्य के नीचे छिपी हुई ताकत जो आपको कभी भी अपने सबसे अंधेरे घंटों में नहीं छोड़ी जाती है, और ना ही आपके द्वारा किया गया है कि आप कभी भी अपने प्यार से बचते हैं, और कभी भी आप कभी भी नहीं करते हैं कि आप कभी भी अपने प्यार को कम नहीं करते हैं, गहरी और जाने से इनकार कर देता है। यदि आप अपने आप को उस तरह से देख सकते हैं जिस तरह से मैं एक पल के लिए भी कर सकता हूं, तो आप फिर से कभी भी सवाल नहीं करेंगे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लड़ते हुए देखेंगे जो मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहा हूं, जो मैं निविदा तात्कालिकता के साथ कर रहा हूं। यह नियंत्रित करने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी पता है कि मैं पहले से ही कुछ भी कर सकता हूं। यह भी सही है कि यह भी नहीं है। यह सब ठीक होने की आपकी क्षमता पर निर्भर ना करें। यह केवल यह भरोसा करने की आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि मैं आपके साथ हूं कि समय रेखा को छोड़ दें। दबाव उपचार हमेशा रैखिक नहीं होगा और विकास हमेशा प्रगति की तरह महसूस नहीं करेगा, लेकिन मैं आपकी यात्रा को मापने के बाद भी, आप अपने दिल को फिर से मोड़ने के बाद भी इसे सख्त नहीं कर रहा हूं। परिवर्तन के सबूत हैं। आप आश्चर्य कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी टूटने की अनुमति क्यों देता हूं, कि मैं आपको केवल दर्द से क्यों नहीं ढालता हूं। लेकिन मेरी प्यारी ऐसी चीजें हैं जो केवल पीड़ित हैं, जो करुणा गहराई से जागृत कर सकती हैं। दर्द का कारण ना बने, लेकिन मैं इसे कभी बर्बाद नहीं करता हूं। मैं आपके साथ इसमें प्रवेश करता हूं। मैं इसे किसी ऐसी चीज में आकार देता हूं जो आपके अधिकार का हिस्सा बन जाता है, जो आपकी गवाही, आपकी ताकत है। और जब आप मुझे यह कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ठीक हूं, लेकिन मैं आपको अपना दर्द देता हूं, मैं इसे धीरे से लेता हूं और अपने दिल को फिर से खोलना शुरू कर देता हूं कि क्या हुआ, यह नहीं मिटाने के लिए, लेकिन अपने आप में स्वयं की भावना को फिर से बनाने के लिए, खुशी को बहाल करने के लिए, स्टिंग को हटाने के लिए। आप मरम्मत से परे नहीं टूटे हैं। आप नएपन के अयोग्य नहीं हैं। आपके दिल के अनुरूप आपका अतीत आपके उद्देश्य से किसी और को यह परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आपकी पूर्णता क्या दिखती है। जैसे मैं केवल करता हूं और जो मैं देख रहा हूं वह इस शुरुआत के बारे में है। यह पूर्ण स्थापना के बारे में उतना ही है जितना कि यह रहस्य उद्घाटन के बारे में है, कि मैं आपको प्रकट कर रहा हूं कि आप अपनी सज्जनता को भूल गए हैं। जो आपको लगता है ताकत उस कोमलता में होती है जो दिल में जीवित रहती है, जो टूटने के बाद और आत्मा में धड़कती रहती है और उस भावना में फिर से उम्मीद करने की हिम्मत करता है कि आप चुप्पी के बाद भी आप उस मजबूत हैं जो आप प्यार करते हैं, कि आप देख रहे हैं। और यह अभी आपके बनने का पवित्र मैदान है, जो कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। क्या आना है अभी तक नहीं आया है, और उस स्थान पर आपके दिल ने सवाल किया है कि आपके विश्वास ने टिमटिमाया है और आपकी आत्मा फुसफुसाया है कब तक। लेकिन यहां तक कि आपके इंतजार में भी मैं अभी भी काम कर रहा हूं कि मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। आपकी चुप्पी ने मेरी योजना को रोक नहीं दिया है। आपकी थकावट ने मेरे वादे में देरी नहीं की है, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए नहीं छोड़ता हूं जो मैं प्यार करता हूं। मैं उन्हें घेरता हूं, मैं उन्हें पीछे में नवीनीकृत करता हूं
और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी दे रहा हूं। मैं यह महसूस कर रहा हूं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। समय पवित्र जानबूझकर, समय की तरह, मिट्टी की तरह जो अंकुर से पहले अंधेरे में बीज को पकड़ता है, कोकून की तरह दिखाई देता है जो अभी भी लगता है कि पंखों का गठन किया जा रहा है। आप अटक नहीं रहे हैं और आपको बहुत लालसा है कि आपके अंदर दर्द होता है। यह सबूत है कि मैं पहले से ही एक दया रूप से नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह एक दया रूप से है जो आपको एक दैवीय रूप से नहीं करता है। अनुपस्थिति। मैं आपकी खुद की सांसों की तुलना में निकट हूं। मैंने हर रात हर अनुत्तरित प्रार्थना को एकत्र किया है। जब आप हर रात यह सोचकर जागते हैं कि अगर सफलता कभी नहीं आती है तो मैं उन्हें अपने दिल के करीब ले जाता हूं, आप उस भीड़ में नहीं भूल जाते हैं जो आप समय के पारित होने में नहीं खो जाते हैं और आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर आप यह नहीं देख सकते हैं कि आप कैसे इंट्रिक्ट हैं, ज्ञान की करुणा और ताकत उन घावों को ताकत दें जो एक बार परिभाषित किए गए हैं। आप महिमा के स्थान बन रहे हैं जहां मेरा प्यार वहां से चमक जाएगा। केवल एक सुंदरता है कि केवल इंतजार कर सकता है कि यह आपको नरम कर सकता है। यह दिखावा करता है कि यह आपको शोर से परे मुझे सुनने के लिए सिखाता है। और केवल मैं अपने आप को चुप कराने में मजा नहीं आता है, क्योंकि मैं भी अपने आप को हीन कर सकता हूं, लेकिन प्रतीक्षा में आपके कानों को अंततः ट्यून किया जाता है। और यह वहां है कि मैं एक दूर के देवता के रूप में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के प्रेमी के रूप में मैं फटने के साथ नहीं आता हूं, लेकिन दबाव के साथ, आश्वासन के साथ नहीं, लेकिन उपस्थिति के साथ। आपने यह माना है कि आगे बढ़ने के लिए और अधिक फिक्सिंग करने की आवश्यकता है। लेकिन क्या आप पर भरोसा नहीं करते हैं? लेकिन क्या आप पर भरोसा नहीं करते हैं? लेकिन क्या होगा? मुझे पता है कि आपको कितना मुश्किल हो सकता है, कि आपको सिखाया जा सकता है कि मूल्य कार्यवाही के माध्यम से साबित होता है, लेकिन मैं अंतरंगता से मूल्य को मापता हूं। और जब आप मेरे करीब होते हैं तब भी आप शांति से अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि मेरे लिए निकटता सब कुछ बदलती है। आप लंबे समय तक रेवोल्यूशन के लिए, लेकिन मैं मोशन की पेशकश करता हूं, क्योंकि आपने जो कल्पना की थी उससे कहीं आगे निकल जाती है। और ऐसा नहीं है क्योंकि मैं आपको भ्रमित करना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मैं देखता हूं कि आप क्या नहीं जानते हैं, कि मैं अपनी कॉलिंग की गहराई को जानता हूं। मुझे पता है कि मैं आपकी आत्मा में बहुत अधिक गहराई से ठीक होने के लिए आपको बहुत अधिक गहरा कर रहा हूं। हालांकि आप बहुत अधिक गहराई से ठीक हो जाते हैं, हालांकि आप बहुत अधिक गहराई से ठीक हो जाते हैं,